हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाने वाले एक ज़बरदस्त टूल के बारे में। बिल्कुल गाइज, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में। वेबसाइट की जो कमियां होती हैं, इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठाकर जो हैकर हैं और बाकी जो लोग हैं वो वेबसाइट्स पे अपना जो कंट्रोल है वो बना लेते हैं, या फिर वेबसाइट से जो डेटा है वो चुरा लेते हैं। तो वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऐसे ही एक ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की कमियों का पता लगा सकते हैं। वन क्लिक का ये टूल है। अगर आप स्टार्टर हैं यानी बिगनर हैं तो भी ये टूल आपके बहुत काम आने वाला है। सो गाइस, इस सभी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते किसी स्पेसिफिक टूल या किसी स्पेसिफिक पार्ट या टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन लेकिन YouTube की हर एक चीज़ को वो बोलते हैं ना, टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है थोड़ा लिमिट्स होती हैं। सो गाइज़, यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। पूरा हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस टूल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो गो लैंग्वेज का एक टूल है। अगर आपके PC में गो लैंग्वेज नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि एक कमांड लाइन टूल है जो वेबसाइट की कमियों का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर उसके अंदर कोई लूप होल है तो उसका पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जो काम करना है वो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टूल का नाम हमने लिखा, फिर उसके बाद वेबसाइट का नाम लिख दिया, और वेबसाइट के अंदर अगर कोई भी कमी है तो ये हमें वन क्लिक में दिखा देगा। तो काफ़ी अच्छा है। इसे इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, टूल के बारे में भी लिखा हुआ है, और कैसे कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये जो टूल है वो किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले गाइस, हमें क्या करना है, टूल को डाउनलोड कर लेना है। और टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो लिंक है वो कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पर इसका जो लिंक है वो कर लेता हूँ कॉपी। और वेबसाइट का लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है गेट क्लोन। गेट क्लोन लिखने के बाद वेबसाइट का लिंक जो हमने कॉपी किया था वो लिंक यहाँ पे हम लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास जो फाइल है वो पहले से है। आपके पीसी में ऐसा जो है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा नहीं दिखाएगा। CD कमांड से हम फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। LS कमांड से हम फोल्डर के अंदर की जो फाइल्स हैं उन्हें देख सकते हैं। शुरुआत में जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये वाली जो फाइल है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये फाइल आपको अगर देखना चाहते तो आपको कमांड देना होगा गो बिल्ड और डॉट। ये कमांड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये वाली जो फाइल है ये आपको मिल जाएगी, यानी बिल्ड करके एक तरह से आप इसे इंस्टॉल करने की बात चल रही है। सो गाइस, अब आता है इसे यूज़ कैसे किया जाए। तो यूज़ करना बिल्कुल आसान है। इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको जस्ट यूज़ करना है / और टूल का नाम लिख देना है। टूल का नाम है गो चॉप चॉप। और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं भाई इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो उनके लिए आप लिखिए यहाँ पे -H होता है हेल्प के लिए। और जैसे ही ये चीज़ें लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसके अंदर सपोर्टिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अब सवाल आता है कि किसी वेबसाइट को हम कैसे चेक करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। सारी चीज़ें मैं आपको यहीं से बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो हमने यहाँ पे ये जो कमांड है, जैसे कि आप देखेंगे एबिलिटी टू स्कैन एंड डिसेबल SSL वेरिफिकेशन, तो आप इसे यहाँ पे किस तरह से चेक करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए क्लियर कर लेते हैं हम इसे थोड़ा स्क्रीन को। और हमने जो कमांड कॉपी की है वो हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सीधा का सीधा मैंने किया है ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। यहाँ पे हम जो वेबसाइट ले रहे हैं, वेबसाइट का जो नाम है वो है टेस्ट PHP, जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। .vulnerableweb.com ये वेबसाइट का नाम है। और हम अब एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वेबसाइट के अंदर ये चेकिंग करेगा। अगर इसे कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि भाई वेबसाइट के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी है तो ये आपको यहीं पे शो करा देगा। तो इट विल इन सम केसेस इट विल टेक सम टाइम। और टेस्ट PHP वाली वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर ख़राब लगी, इसे लगा कि भाई इसका जो एंड पॉइंट है, ये वाला जो एंड पॉइंट है, ये सीवियरिटी लेवल इसका हाई है और इसकी प्लगइन का नाम है ये। तो आप चाहें तो आप देखिए रेमिडिएशंस भी हमें शो कर रहा है कि आपको करना क्या है। मतलब अगर आप इस कमी से बचना चाहते हैं तो आप फाइल को डिलीट कर दीजिए। ऐसे ही गाइज इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर की जो प्लगइन्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कमांड देनी होगी प्लगइन्स और एंटर कर देना है। तो इसके अंदर जो प्लगइन्स हैं
आप देखेंगे टोटल 93 प्लगइन्स जो है इसने यहाँ पे हमें शो कर दिया है। इसी तरह से अगर आप एक पूरी फाइल को भी चेक करना चाहते हैं, मतलब आपके पास वेबसाइट की एक लिस्ट है और उसे चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी इसमें बताई हुई हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की कंडीशंस लगा के आप इस टूल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एबिलिटी टू लिस्ट ऑल द प्लगइन्स और बाय सीवियरिटी, यानी प्लगइन्स का नाम भी दिखाया कि भाई कौन सी प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए ख़राब हो सकती हैं, जिनसे आपकी वेबसाइट जो है किसी के कंट्रोल में जा सकती है। सीवियरिटी लेवल हाई का मतलब है कि जो कमियां होती हैं वो हाई लेवल की हैं, मीडियम है या फिर लो लेवल की हैं, उस तरह से। तो हाई लेवल की कमियों से ज़्यादा वेबसाइट को नुकसान पहुंचता है। तो अब ये दो चीज़ें दिखाएगा कि भाई प्लगइन का नाम भी दिखाए और सीवियरिटी लेवल हाई भी दिखाए, ये दो चीज़ों के हिसाब से हमें रिजल्ट दिखाए। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी पूरी की पूरी जो कमांड है यहाँ पे लिखी ही हुई हैं। आपको बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं तो भी आप ये सीधी जो कमांड्स हैं सीधा अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है लगभग 20 ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका सीवियरिटी लेवल जो है वो हाई होता है। अगर इन प्लगइन्स का इस्तेमाल आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं तो आपको वो जो प्लगइन्स हैं वो डिलीट कर देनी चाहिए, या अपडेटेड वर्जन्स जो उनके हैं लेटेस्ट वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए ये टूल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये तो वेबसाइट की कमियों को भी बता रहा है, वन क्लिक में काम कर रहा है, उसका रेमेडिएशंस भी बता रहा है कि कैसे आप उसे सही कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।